सभी बच्चों को नमस्कार एंड राम राम। और मेरे प्यारे कमांडोज कैसे हो? तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं 12th क्लास को ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ या 12th क्लास का पूरा सिलेबस कराने वाला हूँ। तो चलो बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको पहले डिटेल में जानकारी दे दूँ। देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं 10th क्लास और 12th क्लास स्पेशली 10+2 हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो 10+2 पर रहेगा और 12th की ग्रामर कंप्लीट कराऊंगा। 10th की ग्रामर और 12th का पूरा सिलेबस। तो जैसे मैं 12th क्लास की बात करूं तो 12th क्लास में बेटा आपको पता होगा, आपका एक तो बेटा पार्ट होता है ग्रामर का पार्ट। ग्रामर का पार्ट, हाँ या ना? इसके अलावा आपका बच्चों होता है वोकैब, वोकैबुलरी, ये सेशन होता है। इसके अलावा आपका होता है बच्चों लिटरेचर पार्ट, लिटरेचर पार्ट। ये 3 पार्ट होते हैं, हाँ या ना? तो मैं आपको तीनों पार्ट कराने वाला हूं दोस्तों, चाहे वो आपका ग्रामर का पार्ट हो, लिटरेचर का पार्ट हो या वोकैब का पार्ट हो। ये बेटा मैं आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा, बेसिक टू एडवांस। तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, आपको क्या बच्चों, बेसिक टू एडवांस। वोकैबुलरी बेटा आपको पूरी की पूरी कराई जाएगी और उसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे वोकैब के, ठीक है। लिटरेचर पार्ट आपको बच्चे क्लास में कराया जाएगा और इसके अलावा आपको पीडीएफ भी मिलेगी, इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी। यानी 12th क्लास का पूरा सिलेबस ये आपको मैं कराऊंगा। आपको बस याद रखना है कि ये जो मैं कराऊंगा ये बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है, फ्री कोर्स। कोर्स फॉर किस ईयर के लिए? 2022-23 सेशन के लिए। और ये पूरा का पूरा आपका अपडेटेड सिलेबस होगा। इसमें आपको बेटा एक भी चीज पुरानी नहीं मिलेगी, बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस होगा और ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यूपी बोर्ड वालों के लिए। ये जो रहेगा बच्चे वो रहेगा यूपी बोर्ड वालों के लिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए, हाँ या ना? अब जैसे मैं ग्रामर में आपको बता देता हूं कि ग्रामर में मैं क्या करूंगा कि ग्रामर में मैंने आपके सिलेबस को 2 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। पहला बच्चों इंग्लिश फंडामेंटल, इंग्लिश फंडामेंटल जिसको आप लोग बेसिक बोलते हो। मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी ग्रामर नहीं पढ़ा, हाँ या ना? कभी ग्रामर नहीं पढ़ा, उनको कुछ नहीं आता। तो उन बच्चों के लिए भी स्पेशली सुविधा है कि पहले मैं आपको फंडामेंटल कराऊंगा। इसके अलावा जो आपका कोर्स होता है, फिर आपका जो कोर्स में ग्रामर है, जो आपके सिलेबस में जो भी ग्रामर है वो, हाँ या ना, ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल आपको 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। आपको इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी। आप किसी भी माँ साहब से पढ़ लेना और मेरे से पढ़ लेना, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। आपको शायद ना पता हो, वैसे मैं पिछले 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 10th क्लास से लेकर IAS तक सब इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ। जैसे वर्तमान में मैं डिफेंस में 8 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ, IAS भी अभी पढ़ा रहा हूँ बच्चों राजस्थान में, बुढ़ानी IAS में, ठीक है। अपना एक चैनल चलता है इंग्लिश रिसर्च सेंटर, उस पर पूरी की पूरी जानकारी ले लेना मेरे बारे में कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। या आपके आसपास में जिस बच्चे ने आगरा रह के डिफेंस की तैयारी की हो, उसे पूछना धाकरे सर कौन है, तो बच्चा आपको आराम से बता देगा कि धाकरे सर है कौन, ठीक है। तो मैं बेटा आपको ये सब फ्री पढ़ाने वाला हूँ। अब आप लोग बोलोगे सर आप इतना मेहरबान क्यों हम लोगों पे, या आखिर आप इन चीज़ों को फ्री में क्यों पढ़ा रहे हो? तो भैया ये बात मैं आपको बता देता हूँ। चलो, हुआ क्या था, जैसे मैं आपको सिलेबस पढ़ाऊंगा, पहला ग्रामर, इसके अलावा मैंने आपको बताया वोकैब, है ना? और तीसरा मैंने आपको क्या बताया बच्चे, लिटरेचर पार्ट। ये तीनों मैं फ्री पढ़ाऊंगा, ये आपका चलेगा पूरा का पूरा फ्री। तो बच्चों का मेरे से रहा क्वेश्चन कि सर एक बात बताओ, आप फ्री क्यों पढ़ा रहे हो? तो बच्चों मैं आपको बता दूं
मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आते रहते हैं कि सर आप हमें फ्री पढ़ाओ, हमें आपसे पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, बच्चों के साथ कुछ बढ़िया करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि काम करता हूँ, मैं ऑफलाइन तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हाँ मेरा जो अपना स्टूडियो है इससे मैं आपको फ्री में ज्ञान दे सकता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट थे बच्चों कि सर हमें इसके बाद तो आपसे वैसे भी डिफेंस में इंग्लिश पढ़नी है, अगर आप 12th में हमें पढ़ाओगे तो हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने कमांडोज़ को 12th से ही पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो डियर कमांडोज़, 12th से ही मैं आपके साथ में हूँ। और मान लो आपका कोई भैया बंधु 10th क्लास में है, उससे भी बोलना कि मेरे से ग्रामर पढ़े, ग्रामर सबके लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊँगा। उसमें क्लास नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, बिल्कुल बेसिक से एडवांस 12th तक की पूरी कवर होगी। हाँ या ना? तो आपको बच्चों 12th वाले बच्चों को 10th वाले बच्चों को फ्री में पढ़ना है मेरे से ग्रामर, ठीक है। और ये बैच आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज तो बस बिल्कुल मैं ऐसी डेमो देने के लिए आ गया था। मैंने सोचा एक आपका एक लेक्चर में रिकॉर्ड करके सेंड कर दूं इंफॉर्मेशन के तौर पर। तो ये जो आज का लेक्चर है मेरा इंफॉर्मेशन के तौर पे है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आज आपको बेसिक कराऊंगा। क्या कराऊंगा बच्चों में? बेसिक कराऊंगा, ठीक है। उस बेसिक को एंजॉय करिएगा। चलो, तो ये रहा हमारा क्या बच्चों कंप्लीट सिलेबस। वोकैब में टोटल कराऊंगा। इसमें क्या होता है आपको पता होता है, सेंट्रल आइडिया हुआ आपका, हाँ या ना? इसके अलावा सेंट्रल आइडिया, इसके अलावा बच्चों आपका क्या आता है बच्चे? बिल्कुल एक्सप्लेनेशन हुआ, रेफरेंस हुआ, कॉन्टेक्स्ट हुआ, हाँ या ना? क्वेश्चन आंसर हुए, सब का सब मैं कराऊंगा, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हुआ या आपका पैसेज वो कुछ भी हो, सबका सब मैं कराऊंगा, हाँ या ना? आपको एक शब्द भी बाहर से नहीं पढ़ना, कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। और ये जो बैच चलेगा मेरा बच्चों, ये आपका चलेगा लगभग मार्च तक, हाँ या ना? अब आपको याद रखना है मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे आपका रिकॉर्डेड रहा करेगा क्लास, रिकॉर्ड करके डाला करूंगा। और सैटरडे और संडे, सैटरडे संडे आपका लाइव क्लास रहा करेगा। क्या रहेगा बच्चों? लाइव, हाँ या ना? ठीक है। तो आपका सैटरडे संडे लाइव रहा करेगा। जो भी आपके डिस्कशन है, क्वेश्चन है, आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको बताया करूंगा। सोमवार से शुक्रवार आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि मेरे पास बच्चों समय कम होता है। ऑलरेडी मेरी 12 घंटे की क्लास होती है। कितने घंटे की बच्चे? 12 घंटे की, 12 आवर्स की मेरी क्लास होती है दोस्तों। तो इस वजह से मेरे पास समय कम है, हाँ या ना? तो सोमवार से शुक्रवार आपका क्या रहेगा बच्चे? रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास, रिकॉर्ड करके डाल दिया करूंगा, आप उसको देख लिया करना। शनिवार इतवार को जो भी वीक में जो भी हमारी समस्याएं हुआ करेंगी, उनको हम लोग वीक में लाइव आके सॉर्ट आउट किया करेंगे, ठीक है बच्चे? ये रहेगा आपका सिलेबस। चलो अब मैं पढ़ाता हूं आपको बेसिक। देखो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, इंग्लिश में सबसे छोटी यूनिट होती है आपके बच्चों लेटर। सबसे छोटा क्या होता है दोस्तों? आपका लेटर होता है, लेटर्स। लेटर्स होते हैं हमारे ए बी सी डी, इनको आप लोग लेटर्स बोलते हो। क्या बोलते हो दोस्तों? लेटर्स। अब अगर कई सारे शब्द कई सारे लेटर्स मिल जाए तो एक शब्द तैयार होता है जिसे आप लोग क्या बोलते हो? वर्ड्स। क्या बोलते हो बच्चों? वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स या अ ग्रुप ऑफ लेटर्स that makes complete sense, that makes complete sense, complete sense। अब आपको याद रखना वर्ड्स भी माने जाएंगे जो कोई अपना कंप्लीट मीनिंग दे। जैसे मैंने लिखा कहीं पर गो, हाँ या ना? मैंने लिखा बच्चों वांट, मैंने लिखा बच्चों टू, मैंने लिखा बच्चों यहां पर TOO2, मैंने लिखा राम, मैंने लिखा ही, मैंने लिखा एंड। ये सभी के सभी शब्द माने जाएंगे क्योंकि इनका अपना कोई मीनिंग होता है। गो का मतलब जाना होगा, वांट का मतलब चाहना होगा, टू हमारा काकी के सेंस में और भी बेटा डायरेक्शन के सेंस में आता है। इस टू का मतलब भी होता है, राम कोई नाम होता है, ही माने वह, एंड माने और। इनका अपना कोई मीनिंग होता है। अब जैसे मैंने लिख दिया AKLMPB,
एल एम एल एम पी बी पी इस तरीके से कुछ भी लिख दिया तो ये कोई शब्द नहीं है बच्चों, क्योंकि इसका कोई अपना मीनिंग नहीं है। तो वर्ड क्या माना जाएगा? ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। दैट मेक्स नहीं, मेक आएगा। और आज राइटिंग को लेकर टेंशन मत लेना, एक्चुअल में आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है अपने बोर्ड में, इस वजह से मेरी राइटिंग थोड़ी सी अजीब आ रही है। कल से राइटिंग बहुत अच्छी आएगी, देखना जहर राइटिंग आएगी बच्चों मेरी। कैसी राइटिंग आएगी बच्चे? जहर आएगी, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये हमारा शब्द नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, गौर से देखो, गंदी निगाहों से। कैसे देखोगे दोस्तों? गंदी निगाहों से, बिल्कुल। हाँ, आपको गंदी निगाहों से देखना दोस्तों कि ये आपका वर्ब होता है। बोलो हम मैं, ये हमारा वर्ब होता है, ये हमारा प्रेपोजिशन होता है, इसे आप लोग एडवर्ब बोलते हो। ये हमारा नाउन होता है, ये हमारा प्रोनाउन होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? कंजंक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ आई? इसे आप लोग क्या बोलोगे दोस्तों? कंजंक्शन बोलोगे। अरे बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का ना? बाबू की कसम, पक्का? चलो, सफेद शर्ट, हाँ बेटा तू भी बोल, आ रहा है ना? पक्का? बहुत बढ़िया। तो ये हमारे क्या होते हैं बच्चों? वर्ब हुआ, प्रेप हुआ, एडवर्ब हुआ, नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, कंजंक्शन हुआ, ये सभी शब्द हैं। अब बच्चों के दिमाग में आता है सर ये वर्ब हुआ, प्रेप हुआ, इसे आप लोग इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो बेटा आप इसको बोलोगे पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बोलोगे दोस्तों? पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बोलोगे दोस्तों? पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, चलो मैं इसको हटा देता हूं, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या आता है दोस्तों? आपका नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, वर्ब आता है, एडवर्ब आता है, प्रेपोजिशन आता है, कंजंक्शन आता है, और एक और आता है इंटरजेक्शन। और कुछ बुक्स में बेटा नोवा पार्ट ऑफ स्पीच दे रखा है आर्टिकल, बहुत सारी बुक में दे रखा है नोवा आर्टिकल, हाँ या ना? तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि क्या नोवा पार्ट ऑफ स्पीच आर्टिकल होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। आपको याद रखना, नोवा पार्ट ऑफ स्पीच आर्टिकल नहीं होता, क्योंकि सभी आर्टिकल आपके क्या होते हैं दोस्तों? एडजेक्टिव होते हैं। तो आर्टिकल आपका यहां पे शामिल हो जाता है, आर्टिकल यहां पे शामिल हो जाता है। सभी आर्टिकल क्या होते हैं बच्चे? एडजेक्टिव होते हैं, तो इसको द्वारा काउंट नहीं करेंगे। यानी कुछ किताबों में नोवा पार्ट ऑफ स्पीच दे रखा है बच्चों आर्टिकल, जो कि गलत है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे आर्टिकल दिखे वो गलत माना जाएगा, हाँ या ना? अगर मान लो कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है कि नोवा पार्ट ऑफ स्पीच आर्टिकल है, तो आपको याद रखना है बेटा वो गलत पढ़ा रहा है, उसको मेरा नंबर दे देना। नंबर बाद में लिखूंगा मैं, है ना? तो उसको मेरा नंबर देना, बोलो धाकरे मास्टर साहब से बात कर ले, वो तेरे झंडे मारेंगे। क्या बोलोगे? धाकरे मास्टर साहब से बात कर लो, वो तुम्हारी झंडे मारेंगे। ऐसा होता नहीं है, मैं धाकरे मास्टर साहब ने पढ़ाया हुआ है, हाँ या ना? अरे बोलते नहीं हो यार तुम लोग, बोलो हाँ या ना। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चलो दोस्तों, बढ़िया। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं बच्चे, वो डिस्कस करूंगा बेसिक्स ऑफ नाउन, यहां से, क्योंकि पहले आपको बेसिक्स आना चाहिए। बेसिक्स अगर आपके बहुत अच्छे हैं तो ग्रामर आपको आ जाएगा, और अगर आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो आपको ग्रामर समझ नहीं आएगा। आपको एक ही बात समझ आएगी बच्चों, क्या? ये बाबा जी का ठुल्लू समझ आएगा। क्या समझ आएगा बच्चों? बाबा जी का ठुल्लू। बिल्कुल। कब? जब आपके बेसिक्स अच्छे नहीं होंगे। तो मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगा बच्चे? बेसिक्स पढ़िएगा दोस्तों। चलो, तो आज हमारा हेडिंग रहेगा बेसिक्स ऑफ नाउन। क्या रहेगा मेरे प्यारे कमांडोस? बेसिक्स ऑफ नाउन। चलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन का बेसिक। बिल्कुल भैया जी। नाउन की परिभाषा क्या होती है बताओ? नाउन की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, बताओ? नाउन की परिभाषा कौन बताएगा? ब्लैक शर्ट बेटा तू बता, ब्लैक शर्ट तू बताएगा। बोलता नहीं है दोस्त। बेटा अगर नहीं बताएगा तो तेरा ब्याह नहीं होना, ब्याह के लाले पड़ जाएंगे, समझा? बिल्कुल, ब्याह तभी होगा जब अच्छे से पढ़ेगा। सब लोग सुन लो गधो, तभी आपका ब्याह होगा जब आपका बिल्कुल 12th पास होगा, वरना
कारी बहू मिलेगी बेटा, या ब्याह नहीं होगा तुम्हारा। ढंग से पढ़ लो, पास होने के लिए नहीं, ब्याह के लिए पढ़ो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो, तो बेटा नाउन क्या होता है, नाउन समझा देता हूं मैं तुम लोगों को। नाउन होता है एनी पर्सन कॉमा प्लेस और थिंग्स इंक्लूडिंग इमोशंस एंड फीलिंग्स। इमोशंस एंड फीलिंग्स यानी आपको याद रखना है, सभी पर्सन प्लेस और थिंग्स तो नाउन होते ही होते हैं। इंक्लूडिंग का मतलब है शामिल होते हैं इसमें इमोशंस एंड फीलिंग्स, यानी आपके इमोशंस एंड फीलिंग्स भी इसमें शामिल है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पर। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब टाइप्स ऑफ नाउन, सॉरी, टाइप्स ऑफ नाउन। अब इसमें पहला क्या होगा दोस्तों, इसमें पहला आएगा बच्चे प्रॉपर नाउन, और दूसरा आएगा दोस्तों क्या, कॉमन नाउन। हाँ या ना? अब ये बताओ प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन होता है बच्चों एनी स्पेसिफिक नेम, एनी स्पेसिफिक नेम। और इसका मतलब होता है बच्चों, कॉमन नाउन का मतलब होता है एप्लीकेबल टू ऑल सेम टाइप, एप्लीकेबल टू ऑल सेम टाइप, एप्लीकेबल टू ऑल सेम टाइप। यानी डेफिनेशन से आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं हूं यार, डेफिनेशन से समझना है, मैं हूं, टेंशन मत लो, आपका बड़ा भाई आपके साथ में दोस्तों। ससुराल समझ में कैसे नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा, गांधारी भाषा में बोलूं मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लेना तुम लोग। ठीक है, जब तक मैं जिंदा हूं टेंशन मत लो। तुम्हारा ब्याह होगा जब मैंने कह दिया, हाँ या ना, 12th पास करोगे ब्याह होगा। इंग्लिश में 90 प्लस नंबर ना आए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा बेटा, मुंह से मुड़वा दूंगा, देख लेना जाओ, पर ढंग से पढ़ो आप लोग। तो प्रॉपर नाउन होता है वे नाउन जहां पर नामकरण हो। अगर आपने किसी चीज का नामकरण कर दिया तो वो प्रॉपर है, और अगर नामकरण नहीं किया, वो सब जगह मिले तो वो कॉमन हो जाएगा। हाँ या ना? जैसे मैंने आपसे बोला बॉय, बॉय कौन सा नाउन है? तो आप लोग बोलोगे सर बॉय हमारे गांव में है और आपके गांव में भी है। मैंने बोला हाँ बेटा। गुरुजी बॉय पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी है। मैंने बोला बिल्कुल बच्चे। बॉय ऑस्ट्रेलिया में भी है, यानी बॉय सभी जगह है तो कॉमन है। हाँ या ना? अगर आपने बॉय का कोई नाम रखा, जैसे आपने बॉय का नाम रखा विजय, तो ये हो जाएगा प्रॉपर। ऐसे ही गर्ल मीन्स कॉमन नाउन, क्योंकि लड़कियां बेटा तुम्हारे गांव में होंगी और हमारे गांव में होंगी। हाँ या ना? कॉमन नाउन है। इसका नाम आपने रखा बच्चों क्या, आलिया, तो ये प्रॉपर नाउन है। ठीक इसी प्रकार सिटी कॉमन नाउन होता है बेटा, हर एक शहर में हर एक देश में पाए जाते हैं, हर एक देश में मिलते हैं, कॉमन है। लेकिन आगरा बच्चे आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। अब जैसे स्टेट, इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, कॉमन नाउन। यूपी बच्चे नामकरण किया तो प्रॉपर नाउन। कंट्री, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री है, कॉमन नाउन। और इंडिया हो जाएगा बच्चे क्या, प्रॉपर नाउन। समझ आया कि नहीं आया? प्रॉपर नाउन वे नाउन होते हैं जब हम लोग किसी चीज का नामकरण करेंगे। जैसे मार्कर है, मार्कर सभी टीचर्स के पास होता है, जो भी ऑनलाइन पढ़ा रहा होगा, ऑफलाइन पढ़ा रहा होगा, सभी के पास मार्कर होगा। तो कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। लेकिन मैंने इस मार्कर का नाम रखा सलमान खान। क्या नाम रखा, सलमान खान, तो प्रॉपर हो जाएगा। बोलो हाँ, अरे बोलो। कैप कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। इसका नाम है धन्नो, प्रॉपर नाउन। नामकरण करोगे तो प्रॉपर है। जैसे आप लोग गांव से, तो गांव का बढ़िया एग्जांपल लेता हूं, बकरी कौन सा नाउन है। तो आप लोग बोलोगे सर बकरी कॉमन नाउन होता है। हाँ या ना? तुम्हारे गांव में होगी और हमारे गांव में होगी, तो वास्तव में ये कॉमन नाउन है। बकरी आपका कॉमन नाउन होता है।
अब लेकिन बकरी का नाम आपने रखा कैटरीना कैफ। क्या रखा? कैटरीना। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। तो आप जब नामकरण करोगे तो प्रॉपर नाउन, अदरवाइज कॉमन नाउन। समझ आया कि नहीं आया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको हटा देता हूं। तीसरा आता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है नेम गिवन टू एनी ग्रुप। नेम गिवन टू एनी ग्रुप। अगर आपने किसी भी ग्रुप को कोई नाम दे दिया तो वो पक्का पक्का कलेक्टिव होगा। इसे आप लोग बोलते हो समूह वाचक संज्ञा। क्या बोलते हो दोस्तों? समूह वाचक संज्ञा। हिंदी में आप लिख सकते हो किसी ग्रुप को कोई नाम दिया जाए तो आप इसको क्या बोलोगे बच्चे? कलेक्टिव नाउन। ठीक है दोस्तों। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि मेरे परिवार में मैं, मेरी 4 वाइफ, 11 बच्चे। मजाक नहीं है, सही कह रहा हूं मैं मेरी 4 वाइफ, नाम मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों। और बच्चे कितने मेरे? 11। कुल मिला के कितने हो गए? 16। तो ये जो 16 मेंबर्स है मेरी फैमिली में, इन 16 मेंबर्स को मिला के क्या बनेंगे दोस्तों? फैमिली। तो ये बनी फैमिली। अब मेरे बच्चे कितने हैं बच्चों? 11। 11 बच्चे अगर क्रिकेट खेलें तो क्या बना देंगे? क्रिकेट टीम। तो बेटा ये जो टीम है ये भी कलेक्टिव होगा, हाँ या ना? अगर ये कहीं पे पढ़ने जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे बच्चों? क्लास। तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। अगर मेरे 11 बच्चों का आर्मी में सिलेक्शन हो जाए तो क्या बनाएंगे ये लोग? आर्मी। तो ये सबका सब कलेक्टिव नाउन होता है। यानी कलेक्टिव नाउन वे नाउन होते हैं जहां पर ग्रुप की बात होगी, हाँ या ना? किसकी बात होगी बच्चे? ग्रुप की बात होगी। ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन 2 टाइप के होते हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है कॉम्पैक्ट, और दूसरा होता है नॉन कॉम्पैक्ट। और कॉम्पैक्ट होता है जो अपने आप में कलेक्टिव हो। और नॉन कॉम्पैक्ट होता है जिसमें कुछ जोड़कर कलेक्टिव बनाया जाए। अब आप लोग बोलोगे सर ये समझ नहीं आया, तो मैं समझा देता हूं। देखो, जैसे फैमिली हुआ वो बेटा अपने आप में कंप्लीट शब्द है। टीम हुआ कंप्लीट शब्द है। क्लास हुआ कॉम्पैक्ट है सबके सब। आर्मी हुआ कॉम्पैक्ट है। तो ये तो कॉम्पैक्ट के एग्जांपल है। जैसे स्टूडेंट्स कॉमन नाउन होता है, हाँ या ना? अब स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है, इनको मैंने लिख दिया अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कॉमन नाउन होता है, इसमें मैंने क्या जोड़ दिया? अ ग्रुप ऑफ। तो ये नॉन कॉम्पैक्ट है। जैसे मैंने बोला भेड़ों का समूह, तो भेड़ों का समूह क्या होता है बच्चे? अ फ्लॉक ऑफ कैटल या शीप। तो कैटल या शीप को बेटा कलेक्टिव बनाने के लिए मैंने क्या जोड़ा? फ्लॉक ऑफ। तो ऐसे जोड़कर कलेक्टिव बनाओगे तो आप इसको क्या बोलते हो बेटा? नॉन कॉम्पैक्ट, हाँ या ना? इसको डिटेल में मैं टॉपिक में पढ़ाऊंगा, ये बेसिक है बच्चों भी। इसके बाद में आता है बच्चों आपका क्या? चौथा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप लोग बोलते हो बच्चों क्या? भाववाचक संज्ञा। परिभाषा इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखूंगा मैं। जैसे मैंने बोला ये होता है समथिंग
दैट कैन बी फेल्ट, बट नॉट टचड। वे नाउन जिनको आप लोग केवल महसूस करोगे, छू नहीं पाओगे। इसमें आपके आते हैं इमोशंस और फीलिंग्स। हाँ या ना? हिंदी में परिभाषा लिख लो। वे नाउन जिनको केवल महसूस कर सकते हैं, कर सकते हैं, छू नहीं सकते। ठीक है दोस्तों। और जैसे मैंने यहां पे उदाहरण लिखा, उदाहरण में क्या क्या आएगा दोस्तों? बिल्कुल, जैसे आपने बोला, आपको एक गाना याद आ रहा है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। क्या हो गया दोस्तों? आपको प्यार हो गया। इसको क्या देख पाओगे? नहीं। आप इसको गिन पाओगे? नहीं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं पहले वाली से सिर्फ 4 प्यार करता था, इस वाली से 5 प्यार करता हूं और आगे जो आएगी उससे मैं 6 प्यार करूंगा। ऐसा नहीं होता दोस्त। बोलो हमें, बोलो यार हमें। आप लोग देखो, हमें नहीं बोलते, गलत बात है यार। हमें नहीं बोलोगे तो कुटोगे। तो बोलो हमें। क्या गिन पाओगे आप इसको? नहीं साहब। क्या इसको देख पाओगे? नहीं साहब। क्या करोगे? फील करोगे। हाँ या ना? किसी लड़की को देखकर आपको बेटा, आपके आसपास में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, या आसमान में चांद कुछ बड़ा सा हो गया है, या बेटा हर लड़की में आपको उसी का चेहरा दिख रहा है, इसका मतलब आपको क्या हो गया दोस्तों? प्यार हो गया है। इसको आप लोग क्या करोगे? महसूस करोगे, छू नहीं पाओगे। चलो, अब ये बात आपके पापा को मालूम चला तो पापा क्या करेंगे? जूता देंगे। गांव वाले पापा बड़े खतरनाक होते हैं बेटा, प्यार व्यार करने से पहले सोच लेना। हमारे पापा तो बेटा हमें बहुत मारते थे। पापा को मालूम चला कि बच्चे को प्यार हो गया, एक बार मालूम चल गया था भैया, पकड़ा, घुटनों में दबा के बीच में दे कौनी, बहुत मार पड़ी। अब जब हमें मार पड़ी तो हमें क्या हुआ होगा बच्चों? पेन। क्या पेन को आप लोग गिनोगे कि पापा ने इस बार जो जूते लगाए उससे 3 दर्द हुए और पहले जूते लगाए तो उससे 4 दर्द हुए? नहीं गिन पाओगे। क्या आप इसको देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, महसूस करोगे। या जैसे मैंने बोला कि धाकरे सर बहुत ईमानदार हैं साहब, ऑनेस्टी। क्या ऑनेस्टी आपको दिखेगी? नहीं दिखेगी। हाँ या ना? क्या आपको नॉलेज दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो वे नाउन जो आपको केवल और केवल क्या करें, जो आप लोग केवल महसूस करेंगे, छू नहीं पाएंगे, उनको यहां पर रखा जाता है। पांचवा आपका होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता है बच्चों क्या? अरे बोलो, मटेरियल नाउन। चलो अगले पेज पे करेंगे, आप इसका आराम से वो ले लेना स्क्रीनशॉट। मैं इसको हटा देता हूं। अगला रहेगा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को आप लोग बोलोगे पदार्थवाचक संज्ञा। क्या बोलोगे बच्चे? पदार्थवाचक संज्ञा। ये होता है थिंग्स दैट आर जनरली यूज्ड टू मेक अदर थिंग्स। हिंदी में लिख लो, वे नाउन जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। हाँ या ना? अब देखो दोस्तों, इसमें उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, पहले मैं उदाहरण आपको हिंदी में दे रहा हूं, फिर इंग्लिश में दूंगा। और जैसे आप लोग गांव से, तो आपने कभी ना कभी दूध पिया होगा। पहले ये बता, दूध पिया है तुम लोगों ने? पिया है ना? पक्का? कितना पिया? 1 गिलास भर के या 1 लोटा भर के? गांव के लोटा भर के पीते हैं, बोलो हाँ।
अब लोटा और के जो दूध पिया वो पानी डाल के पिया होगा या निपनिया दूध पिया है? निपनिया पीते हैं, है ना? मैं भी गाँव से हूँ बेटा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो निपनिया दूध खूब पिया है। अब ये बताओ निपनिया दूध से क्या क्या आइटम बनेगा? तो आप लोग बोलोगे गुरुजी दही बनेगा, पनीर बनेगा, मट्ठा बनेगा, खोआ बनेगा, बोलो हम्बे, या एक और चीज बनेगी बच्चों, पूछो क्या? रायतो। हाँ, रायतो बनेगा, रायतो। ये सब किससे बना बच्चे? दूध से बना। तो दूध और इससे मिलकर बने आइटम सबका सब ससुरा मटेरियल होगा। अरे बोलो हमें क्या होगा दोस्तों? मटेरियल होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको अंग्रेजी में उदाहरण देता हूं। इंग्लिश में जैसे मिल्क हुआ मटेरियल है, वुड लकड़ी हुआ मटेरियल है, गोल्ड हुआ मटेरियल है, सिल्वर हुआ मटेरियल है। कुल मिला के बात यह कि अगर कोई चीज किलो में आ रही है, लीटर में आ रही है, ग्राम में आ रही है, वो सबका सब मटेरियल होगी, फलों को और वेजिटेबल्स को छोड़कर, फलों और सब्जियों को छोड़कर। हाँ या ना? उनका आप एक अलग से प्रोसेस है बच्चे, वो मैं आपको बता दूंगा। तो कोई चीज किलो लीटर ग्राम में आए वो पक्का पक्का क्या होगा दोस्तों? मटेरियल होगा। क्या होगा दोस्तों? मटेरियल होगा। क्या होगा बच्चे? मटेरियल होगा। ठीक है, चलो ये होता है नाउन का बेसिक। यहां तक किसी भी बच्चे को समस्या हो तो बता दो, पक्का नहीं है ना? एक छोटी सी बात और बताऊंगा, उसके बाद में सेशन को बंद करूंगा। ठीक है, क्योंकि आज की ये डेमो क्लास है दोस्तों, सिलेबस आपका कल से स्टार्ट होगा, लेकिन ये भी बेसिक में है, याद रखना, ये इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में आता है बच्चों क्या? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ऐसा बच्चों का मानना है, जो कि बकवास है बेटा। क्योंकि अगर काउंटेबल नाउन गिनने वाले होते तो स्टार्स हमेशा काउंटेबल, हमेशा अनकाउंटेबल होता, क्योंकि सभी स्टार्स को नहीं गिना जा सकता, लेकिन स्टार्स काउंटेबल होता है। यानी आपको एक बात याद रखना बच्चों, काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनका जिक्र नंबर्स में होगा, नंबर्स में यूज हो तो होगा काउंटेबल, और नंबर्स में यूज ना हो, किलो में, लीटर या ग्राम में यूज हो, या फील किए जाए, तो ये अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, या तो ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन तो काउंटेबल होते हैं दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन ये अनकाउंटेबल होते हैं। चारों की परिभाषा बता चुका हूं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्रॉपर कहां पे जाएगा? तो प्रॉपर किताबों में तो यहां पे है, लेकिन धाकरे मास्टर साहब के अनुसार प्रॉपर अलग है। प्रॉपर को आज के बाद आप लोग ना तो काउंटेबल मानिएगा ना अनकाउंटेबल। एक बार फिर समझ लो, किताबों में तो बच्चों काउंटेबल में है, धाकरे मास्टर साहब के अनुसार ये अलग है। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी ऐसा क्यों? तो ऐसा मैं रीजन बता देता हूं। देखो, कॉमन नाउन का मतलब होता है बॉय, और इसका मतलब होता है बहुवचन फॉर्म बॉयज। कलेक्टिव का टीम होता है, और टीम का बहुवचन फॉर्म क्या होगा? टीम्स। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो बेटा काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनका एक वचन फॉर्म, बहुवचन फॉर्म हमारे पास अवेलेबल होता है, लेकिन प्रॉपर नाउन का कोई बेटा बहुवचन फॉर्म नहीं होता। जैसे मैंने बोला विजय, क्या विजय का बहुवचन फॉर्म विजय होगा? नहीं होगा। हाँ या ना? तो ये काउंटेबल नाउन नहीं है। विजय क्या किलो में आता है? नहीं आता, तो ये अनकाउंटेबल भी नहीं है। क्या विजय को फील करोगे? नहीं करोगे, तो ये अनकाउंटेबल नहीं है। यानी प्रॉपर नाउन ना तो काउंटेबल है ना अनकाउंटेबल है, ये अपना अलग होता है। ठीक है, किताबों में बेटा प्रॉपर को कहां पर रखा जाता है? काउंटेबल में। तो आप किताबों की बात बिल्कुल मत मानिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आज की क्लास, और ये डेमो है बच्चों, मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया। डिटेल की क्लास कल से चलेगी बच्चे। कल से आप अपने बच्चों को जोड़ें, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। सभी को जय हिंद, भारत माता की जय एंड राम राम।